पंडित श्याम शर्मा आचार्य, वंदनीय माता जी श्रीमती भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में तथा उनके मार्गदर्शन में हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं गायत्री महाविज्ञान भाग 1 का। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था ओम भैया? प्रभु माता जी के साथ हम लोग इस पंक्ति पे थे। इस पैराग्राफ पे प्राचीन काल से महर्षियों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं और हाँ योग्य साधनाएं करके हाँ। प्राचीन काल में महर्षियों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं और योग साधनाएं करके अणिमा महिमा आदि विद्धि सिद्धियां प्राप्त की थी। उनकी चमत्कारी शक्तियों के वर्णन से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। ये जो विद्यां और सिद्धियां हैं, ये सब आत्मिक क्षेत्र की सफलताएं हैं। हालांकि ये हमारे इष्ट नहीं होने चाहिए। हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम जो कुछ भी गायत्री साधना करें तो उसके बदले में हमें रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। हालांकि माँ की साधना से ये सब मिलता है। आप सबने पढ़ा होगा गायत्री चालीसा में अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता। तो तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा की रचना की है, उसमें भी हनुमान जी के लिए आता है। और ये उनको सिद्धियां में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, ये माँ जानकी के आशीर्वाद से उनको मिला। और माँ गायत्री की जो चालीसा है, उसमें भी आपको ये पता चलेगा कि गायत्री साधना करने से हमें क्या क्या चीजें फायदा होता है, किन किन चीजों के लाभ होते हैं। लेकिन ये हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये एक तरह से मार्ग में अवरोध की तरह से आती है। एक कहानी सुनाते हैं शास्त्र कि एक बार भगवान विष्णु से नारद जी नाराज हो गए। बोले, आप तो यहाँ पड़े रहते हैं, आपको पता ही नहीं है विश्व में कितनी तकलीफें हैं मनुष्यों को। सब मनुष्य आपको पाना चाहते हैं। तो उनका, नारद मुझे लोग पाना ही नहीं चाहते। तो उनका, नहीं नहीं, आप मानते नहीं है, मनुष्य बहुत मुसीबत में है। उनका, ये तो मैं मानता हूँ मनुष्य मुसीबत में है, लेकिन वो मुझे नहीं चाहते, वो पैसा चाहते हैं। तो नारद का, नहीं, हम मैं आपको गलत सिद्ध कर दूंगा, वो आपको प्रेम करते हैं सब लोग। तो उनका, चलो हम चलते हैं सब तुम्हारे साथ। और कहते हैं कि नारद जी के साथ विष्णु भगवान आए धरती पर और बोले कहाँ चलना है। तो उन्होंने एक गांव के लिए बताया कि वहां लोग बड़े परेशान हैं। तो बोले वो उस गांव की तरफ चल दिए। और गांव के बाहर जाके जब 1 किलोमीटर रह गया, तो विष्णु भगवान ने कहा, अब नारद ऐसा करो, इतनी दूर तक हम लोग आ गए, अब गांव के लोगों से कहो कि भगवान तुमसे मिलना चाहते हैं, और कुछ दूर वो भी चल के आए तो हमें पता चले वो मिलना चाहते हैं। नारद जी गांव में गए और सब लोगों से कहा, भाई आप लोग बहुत परेशान हैं, और इस परेशानी का हल हमने खोज लिया है। भगवान विष्णु से प्रार्थना की है, वो आप सबसे मिलने आए और थोड़ी दूर पे हैं, चलिए सब मिलते हैं। सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर भागने लगे। विष्णु जी ने अपनी माया फैलाई, उन्होंने थोड़ी दूर पे पहले रुपए पैसे बिखेर दिए जमीन पे। तो आधे से ज्यादा लोग तो भी बटोरने में लग गए। नारद जी ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, अरे अभी यही सब तो चाहिए होता है भगवान से।
और जब यही मिल रहा है तो फिर भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है। थोड़े बहुत जो 50% बचे वो अब आगे चले, तो अब उन्हें सोना चांदी पड़े हुए मिला। उनने कहा नारद जी से, महाराज रुपए पैसे का लालच तो छोड़ा, पर देखिए ये तो सोना चांदी तो बहुत महंगा है, ये इसके लिए तो सब कुछ, और यही चाहते हैं हम सब। तो उसमें से भी 25-30% वहां पे कट गए, वो सब सोना चांदी लपेटने लग गए, कौन कितना भर ले अपनी झोली में। थोड़े बहुत जो बचे आगे चले तो हीरे जवाहरात बिके। अब तो उनकी आंखें खुल गई। उनने कहा नारद जी से, महाराज अब तो भूल जाइए, यही तो चाहिए था। और वो सब बटोरने लगे टुकड़े। जो दो चार रह गए वो आगे चले तो वहां पे कुछ संत महात्मा बैठे, तो बोले रिद्धि सिद्धियां हम देना चाहते हैं, हमारा अंत समय आ गया, जो भी लेना चाहे तो ले ले। तो उनका, महाराज इससे क्या होता है? उनका, अबे ये तो बहुत बड़ी बात होती है, रिद्धि सिद्धियां में जो चाहोगे वो हो जाएगा। उन्होंने एक व्यक्ति को कुछ मंत्र दिया और उन्होंने कहा क्या इससे क्या होगा? उनका, ये तो एक तरह की सिद्धि है, तुम्हें वाक सिद्धि हो गई, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए वो हासिल होगा। उसने कहा महाराज भूख लगी है, भोजन मिल जाए। तो तत्काल भोजन की थाली आ गई। उसने कहा अभी ये तो बहुत अच्छा बात है। उसने कहा अब तो आराम करने के लिए कुछ मिल जाए। पलंग आ गया। उसने कहा महाराज केवल पलंग से क्या, महल होना चाहिए। बहुत सुंदर संगमरमर का महल आ गया। अब उनमें से एक को छोड़ करके सब बोले अब क्या करना, अब तो बेकार है। यही सब लेने के लिए तो भगवान की पूजा करते हैं। और वो भी वहां पे सब टिक गए। अंत में केवल नारद जी लौट करके गए, विष्णु भगवान से बोले महाराज बताया तो मैंने सबको था, लेकिन बीच में लोग रुक गए। तो विष्णु भगवान बोले यही तो मैं तुमसे कह रहा था, मेरी भक्ति कौन चाहता है? लोग मुझसे चाहते हैं, मुझे नहीं चाहते। तो ये अणिमा महिमा गरिमा सिद्धि प्राप्ति पराक्रम में, ये सब रिद्धि सिद्धियां जो हैं, अगर आप गायत्री मंत्र की साधना करेंगे तो ये आपको सहज में उपलब्ध है। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं, छोटी छोटी बच्चियां जो यहाँ पे शांति कुंज में हैं, और भाई लोग बताते हैं कि इस बच्ची को 2 सिद्धियां हासिल हो गई थी और उसने ये कह करके वापस लौटा दी कि ये मेरी आत्मिक प्रगति में, आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है। स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते थे कि मैं एक बार जा रहा था, एक नदी के किनारे पहुंचा, तो अपने ही आश्रम का रामकृष्ण भगवान के एक शिष्य उनको मिले जो कि छोड़ के चले गए थे। और 15-20 साल उन्होंने कठिन साधना करी, और वो बोले विवेकानंद से अब मैंने एक सिद्धि हासिल कर ली है, मैं पानी पे चल करके आपको दिखा सकता हूँ। उन्होंने चल के दिखाया। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा तूने कितनी तपस्या करी इसके लिए? उन्होंने कहा 25 साल। उन्होंने कहा 25 पैसे नाविक को दे, नदी पार करा देगा। तूने 25 साल तपस्या करी, भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ करता तो ये 25 साल तेरे सार्थक हो जाते। तो प्राचीन काल में महर्षियों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं और योग साधनाएं करके अणिमा महिमा आदि रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की थी। उनकी चमत्कारी शक्तियों के वर्णन से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। वह तपस्या और योग साधना गायत्री के आधार पर ही की थी। अब भी अनेकों महात्मा मौजूद हैं जिनके पास दैवी शक्तियों और सिद्धियों का भंडार है। उनका कथन है कि गायत्री से बढ़कर योग मार्ग में सुगमता पूर्वक सफलता प्राप्त करने का दूसरा मार्ग नहीं है। सिद्ध पुरुषों के अतिरिक्त सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सभी चक्रवर्ती राजा गायत्री उपासक रहे हैं। ब्राह्मण लोग गायत्री की ब्रह्म शक्ति के बल पर जगत गुरु थे। क्षत्रिय गायत्री के भाग रूपी तेज को धारण करके चक्रवर्ती शासक बने थे। यह सनातन सत्य आज भी वैसा ही है। गायत्री माता का आंचल श्रद्धा पूर्वक पकड़ने वाला मनुष्य कभी भी निराश नहीं रहता। स्त्रियों को गायत्री का अधिकार। भारतवर्ष में सदा से स्त्रियों का समुचित सम्मान रहा है। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधिक पवित्र माना जाता रहा है। स्त्रियों को बहुधा देवी संबोधन से संबोधित किया जाता है। नाम के पीछे उनकी जन्मजात उपाधि देवी प्रायः जुड़ी रहती है। शांति देवी, गंगा देवी, दया देवी आदि देवी शब्दों पर कन्याओं के नाम रखे जाते हैं। जैसे पुरुष बीए शास्त्री, साहित्य रत्न आदि उपाधियां उत्तीर्ण करने में अपने नाम के पीछे उस पदवी को लिखते हैं, वैसे ही कन्याएं अपने जन्मजात ईश्वर प्रदत्त दैवी गुणों, दैवी विचारों, दिव्य विशेषताओं के कारण अलंकृत होती हैं और देवी लिखती हैं। देवताओं और महापुरुषों के साथ उनकी अर्धांगिनियों के नाम भी जुड़े हैं। सीता राम, राधे श्याम,
गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, माया ब्रह्म, सावित्री सत्यवान आदि नामों से नारी को पहला और नर को दूसरा स्थान प्राप्त है। पतिव्रत, दया, करुणा, सेवा, सहानुभूति, स्नेह, वात्सल्य, उदारता, भक्ति भावना आदि गुणों में नर की अपेक्षा नारी को सभी विचारवानों ने बढ़ा चढ़ा माना है। इसलिए धार्मिक, आध्यात्मिक और ईश्वर प्राप्ति संबंधी कार्यों में नारी का सर्वत्र स्वागत किया गया है और उसे उसकी महानता के अनुरूप प्रतिष्ठा दी गई है। वेदों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि वेदों के मंत्र दृष्टा जिस प्रकार अनेकों ऋषि हैं, वैसे ही अनेकों ऋषिकाएं भी हैं। ईश्वरीय ज्ञान वेद महान आत्मा वाले व्यक्तियों पर प्रकट हुआ है और उन्होंने उन मंत्रों को प्रकट किया। इस प्रकार जिन पर वेद प्रकट हुए उन मंत्र दृष्टाओं को ऋषि कहते हैं। ऋषि केवल पुरुष ही नहीं हुए, वरन अनेक नारियां भी हुई हैं। ईश्वर ने नारियों के अंतःकरण में भी उसी प्रकार वेद ज्ञान प्रकाशित किया जैसे कि पुरुषों के अंतःकरण में, क्योंकि प्रभु के लिए दोनों ही संतान समान है। महान दयालु, न्यायकारी और निष्पक्ष प्रभु अपनी ही संतान में नर नारी का भेदभाव कैसे कर सकते हैं? ऋग्वेद 10वें अध्याय 85वां श्लोक में संपूर्ण मंत्रों की ऋषिका सूर्या सावित्री है। ऋषि का अर्थ निरुक्त में इस प्रकार किया गया है: ऋषि दर्शनाथ, स्तोमान ददर्शयन्ति, ऋषयो मंत्र दृष्टारः। अर्थात मंत्रों के दृष्टा उनके रहस्यों को समझकर प्रचार करने वाला ऋषि होता है। ऋग्वेद की ऋषिकाओं की सूची बृहद देवता के 2वें अध्याय में इस प्रकार है। ऋग्वेद में जो ऋषिकाएं हैं, अर्थात जिन नारी ऋषियों ने, ऋषिकाओं ने मंत्रों का दर्शन किया समाधि अवस्था में जाकर के, और वो उन मंत्रों की दृष्टा कहलाई, उनका पूरी सूची दी हुई है। घोषा गोधा विश्ववावा पालोपनिषिता ब्रह्मजाया जोहर नाम अगस्तस्य स्वसादिति इंद्राणी चेन्द्र माता च शर्मा वोमशो वर्षि लोपामुद्वा च नद्यश्च यमी नारी च सरस्वती श्रीलाक्षा सार्पराज्ञी वाक् श्रद्धा मेधा च दक्षिणा रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य इविता। ये उन ऋषिकाओं के नाम हैं जिन्होंने वेद मंत्रों के दर्शन किए। घोषा, गोधा, विश्वावावा, अपाला, उपनिषद, निषद, ब्रह्मजाया, जुहु, अगस्त्य की भगनी अदिति, इंद्राणी और इंद्र की माता, सरमा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा और नदियां यमी, सरस्वती, श्रीर, लाक्षा, सार्पराज्ञी, वाक, श्रद्धा, मेधा, दक्षिणा, रात्रि और सूर्या सावित्री आदि सभी ब्रह्मवादिनी है। ऋग्वेद के आदि सूक्तों की मंत्र दृष्टा ये ऋषिकाएं हैं। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे डॉक्टर साहब, ऋषि और ऋषिकाएं तो स्पष्ट हो गया। हम लोग हाँ, अक्सर ये एक शब्द सुनते हैं, कृपया ये स्पष्ट कीजिए, ब्रह्मवादिनी बहनें किनको कहते हैं? अच्छा। ब्रह्मवादिनी वो कन्याएं होती हैं जो केवल ब्रह्म की उपासना में निरत रहती हैं। ये देव कन्याएं, जैसे आगे मैं आपको एक इसी का आगे का एक श्लोक बताता हूं। प्रधानो नाम वाजर्षि व्यक्तम ते श्रोत्रमागतः कुले तस्य समुत्पन्ना सुलभा नाम विद्धि माम। मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूं। एक स्त्री अपने बारे में बता रही है, ये महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है। मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूं। अपने अनुरूप पति न मिलने से मैंने गुरुओं से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण किया है। अर्थात जो विवाह नहीं करती हैं और केवल अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होती हैं, वे ब्रह्मवादिनी कहलाती हैं। तो ऋग्वेद के आदि सूक्तों की मंत्र दृष्टा ये ऋषिकाएं हैं। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह यज्ञ करती और कराती थी।
वे यज्ञ विद्या और ब्रह्म विद्या में पारंगत थी। कई नारियां तो इस संबंध में अपने पिता तथा पति का मार्गदर्शन करती थी। तैत्वीय ब्राह्मण में सोम द्वारा सीता सावित्री विशिका को 3 वेद देने का वर्णन विस्तार पूर्वक आता है। अर्थात एक ब्राह्मण ग्रंथ, मैंने आपको बताया था कि पहले जो ईश्वर से ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थात जो ज्ञान ईश्वरीय सानिध्य में, जो ज्ञान समाधि अवस्था में जाकर के ईश्वर का दर्शन करने के उपरांत ईश्वर से ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात जिन मंत्रों के दृष्टा बनते हैं, उन मंत्रों से वेद बने। वेदों के डिस्क्रिप्शन में, वेदों के वर्णन के रूप में ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ बने। हिंदी में अरण्य कहते हैं जंगल को। तो जंगल में बैठ करके जो उनकी टीकाएं लिखी गई, उनका डिस्क्रिप्शन, उनका अर्थ, उनकी विवेचना, उनका विस्तार पूर्वक समझाने वाला जो शास्त्र लिखा गया, वो आरण्यक और ब्राह्मण कहलाए। बाद में ऋषियों को लगा कि अब मनुष्यों की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये तो आपको भी लगता होगा। एक समय था पूरे पूरे वेद लोग याद कर लेते थे, हजारों मंत्रों को। आज क्या है, हम में से कईयों को वेद मंत्र आते ही नहीं होंगे। हालांकि गायत्री मंत्र भी वेद मंत्र है, लेकिन इसके अलावा बहुत कम कम लोग वेद मंत्रों को जानते होंगे और पढ़ते होंगे। तो ये जो वेद मंत्रों के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, उनसे फिर उपनिषद बने। उपनिषदों के ज्ञान को ही वेदांत कहते हैं। उपनिषद 108 हैं। ये जो उपनिषद हैं, इनके ऊपर अनेक ऋषियों ने डिस्क्रिप्टिव टीकाएं लिखी, उनकी विवेचना, उसको कारिका कहते हैं। कारिका, का जैसे जो इंपॉर्टेंट उपनिषद थे 10-12, उनकी कारिकाएं लिखी। ये शंकराचार्य जी के गुरु ने। तो ये सब कारिका जो हैं, ये उपनिषदों का विवेचन है। तैत्वीय ब्राह्मण में सोम द्वारा सीता सावित्री, एक ऋषिका का नाम दिया है सीता सावित्री, उसको 3 वेद देने का वर्णन विस्तार पूर्वक आता है। तम त्वयो वेदा अन्वसृजयन्त अथ ह सीता सावित्री सोमम राजानां चक्मे तस्या उह 3 वेदान प्रददौ। इस मंत्र में बताया गया है कि किस प्रकार सोम ने सीता सावित्री को 3 वेद दिए। मनु की पुत्री इड़ा का वर्णन करते हुए तैत्रीय ब्राह्मण के प्रथम अध्याय के प्रथम मंडल के 4वें सूक्त में उसे यज्ञानुकाशिनी बताया है। यज्ञानुकाशिनी का अर्थ सायणाचार्य ने तत्व यज्ञ प्रकाशन समर्था किया है। अर्थात यज्ञानुकाशिनी का अर्थ बताया सायणाचार्य ने। ये सायणाचार्य बहुत बड़े वेदज्ञ हुए हैं, वेद के बहुत बड़े मर्मज्ञ हुए हैं। इन्होंने वेदों पे बहुत टीकाएं लिखी हैं। इन्होंने कहा कि यज्ञानुकाशिनी का अर्थ है यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था। अर्थात यज्ञ का जो विज्ञान है, ज्ञान है, उसको प्रकाशित करने में समर्थ जो स्त्री है, वो यज्ञानुकाशिनी है। इड़ा ने अपने पिता को यज्ञ संबंधी सलाह देते हुए कहा। अब देखिए, पुत्री जो है, मनु की पुत्री इड़ा, उसने यज्ञ का ज्ञान विज्ञान सीखा और वो अपने पिता को भी यज्ञ संबंधी सलाह देते हुए कह रही है। इड़ा ने मनु से कहा, तुम्हारी अग्नि का ऐसा आधान करूंगी जिससे तुम्हें पशु, भोग, प्रतिष्ठा और स्वर्ग प्राप्त हो। प्राचीन समय में स्त्रियां गृहस्थ आश्रम चलाने वाली थीं और ब्रह्म परायण थी। वे दोनों ही दोनों में अपने 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 कर्म क्षेत्रों में कार्य करती थी। जो स्त्रियां गृहस्थ आश्रम चलाती थी, वो सद्यो वधु कहलाती थी। और जो वेदाध्ययन, ब्रह्म उपासना आदि के पारमार्थिक कार्यों में प्रवृत्त रहती थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। ओम भैया, अभी आप जो पूछ रहे थे उसी का पूरा विस्तार करके गुरुदेव ने एकदम वर्णन गुरुदेव कर ने दिया। स्पष्ट कर दिया यहाँ पे। हाँ, कि जो गृहस्थ में रहती थी उन्हें सद्यो वधु, और जो वेदों का अध्ययन करती थी, ब्रह्म की उपासना करती थी, तुमने ये अध्यात्म खोल के के मार्ग क्या पे चलती थी। जी। पर्दा खोल दो भाई, मैं जरा ये दोनों आपके मेरे साथ छोटा बच्चा है इसलिए दिक्कत हो जाएगी। जो लाओ लाओ वेदाध्ययन ऐसे करती हटो थी, हटो। ब्रह्म उपासना करती थी, और
केवल पारमार्थिक काव्य में प्रवृत्त रहती थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। ब्रह्मवादिनी और सद्योवधु के कार्यक्रम अलग अलग थे, पर उनके मौलिक धर्माधिकारों में कोई अंतर न था। अर्थात दोनों ही स्त्रियां जो गृहस्थ में जाएं या अध्यात्म के मार्ग पर जाएं, दोनों के जो अधिकार थे उसमें कोई अंतर नहीं होता था। ब्रह्मवादिनी और सद्योवधु ये दो स्त्रियां होती हैं। इनमें से ब्रह्मवादिनी यज्ञोपवीत, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन तथा स्वगृह में भिक्षा करती हैं। अर्थात ये किसी भी तरह से पैसा कमाने का काम नहीं करते थे, मांग करके अपना काम चलाते थे और लोकोकारी कार्यों में प्रवृत्त रहती थी। ब्रह्मवादिनी और सद्योवधु ये दो स्त्रियां होती हैं। इनमें से ब्रह्मवादिनी यज्ञोपवीत, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन तथा स्वगृह में भिक्षा करती हैं। सद्योवधुओं का भी यज्ञोपवीत आवश्यक है, वह विवाह काल उपस्थित होने पर करा देते हैं। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि की धर्मपत्नी मैत्रेयी को ब्रह्मवादिनी कहा है। याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं, उन्होंने ही यज्ञ के ज्ञान विज्ञान पर प्रकाश डाला है। ये राजा जनक के गुरु भी थे। इनके दो विवाह हुए, कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी इनकी पत्नी थी पहली, और मैत्रेयी ने इनके गुणों से प्रभावित होकर के इनसे विवाह करना स्वीकार किया। जब याज्ञवल्क्य ऋषि बड़ी उम्र के हो गए तो वो जंगल में जा करके और तपस्या करना चाहते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति के दो हिस्से किए और कात्यायनी और मैत्रेयी को दे दिए। कात्यायनी ने सहर्ष उस संपत्ति को स्वीकार किया, लेकिन मैत्रेयी ने प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे आर्य, आपने जो मुझे ये अपनी संपत्ति का हिस्सा दिया है, क्या इसको प्राप्त करने से मेरा अध्यात्म के मार्ग पे आगे चलना संभव हो पाएगा, या ये मेरे अध्यात्म के मार्ग में कोई मदद करेगा, या इससे मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी? याज्ञवल्क्य बोले, बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने तुमको इसलिए दिया कि तुम इस संसार में सुख से रह सको, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, तो मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें सुख से रहने का इंतजाम करूं। तो मैत्रेयी ने कहा, आप ये बहन कात्यायनी को दे दीजिए सब, और मैं जंगल में आपके साथ चल के तपस्या करूंगी। मैत्रेयी जो थी वो ब्रह्मवादिनी की तरह से फिर बिहेव करने लगी। तयोर मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव। अर्थात मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी का अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य करते हुए श्री शंकराचार्य ने ब्रह्मवादनशील, ब्रह्मवादन का मतलब ब्रह्म की उपासना में निरत रहने वाली, शील कहते हैं जो इन गुणों से युक्त होती है। जैसे कोई बालक धर्मशील है, जैसे हम लोग जब जन्मदिन संस्कार करवाते हैं तो कहते हैं ये बालक धर्मशील हो, ये बालक न्यायशील हो, ये बालक उन्नति करे। तो धर्मशील का मतलब धर्म को धारण करे। तो ब्रह्मवादनशील का मतलब हुआ कि ये ब्रह्म की उपासना में निरत रहे। ब्रह्म का अर्थ है वेद। ब्रह्मवादनशील अर्थात वेद का प्रवचन करने वाली। यदि ब्रह्म का अर्थ ईश्वर लिया जाए तो भी ब्रह्म प्राप्ति बिना वेद ज्ञान के नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्म को वही जान सकता है जो वेद पढ़ता है। अर्थात आपके मन में ये कहीं से ना आए कि कहीं ब्रह्मवादिनी का मतलब ऐसा तो नहीं कि जो केवल वेद को पढ़ने वाली हो। वेद को पढ़ करके ब्रह्म को ही तो प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचारी रहकर तप और योग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते थे, वैसे ही कितनी ही स्त्रियां ब्रह्मचारिणी रहकर आत्मनिर्माण एवं परमार्थ का संपादन करती थी। पूर्व काल में अनेक सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारिणी हुई हैं, जिनकी प्रतिभा और विद्वता की चारों ओर कीर्ति फैली हुई थी। महाभारत में ऐसी अनेक ब्रह्मचारिणियों का वर्णन आता है। भारद्वाजस्य दुहिता रूपेणा प्रतिमा भुवि श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी। भरद्वाज की श्रुतावती नामक एक कन्या थी जो ब्रह्मचारिणी थी। कुमारी के साथ साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगाने का तात्पर्य यह है कि वह अविवाहित और वेदाध्ययन करने वाली थी। तो भारद्वाज ऋषि की जो पुत्री थी उसका नाम था श्रुतावती। श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी, अर्थात उसने विवाह भी नहीं किया था और वेदों का अध्ययन करती थी, अर्थात अध्यात्म के मार्ग पर चलती थी। अत्रैव ब्राह्मणी सिद्धा कौमार ब्रह्मचारिणी
योग सिद्धि को प्राप्त कुमावस्था से ही वेदाध्ययन करने वाली तपस्विनी सिद्धा नाम की ब्राह्मणी मुक्ति को प्राप्त हुई। महाभारत के शल्य पर्व में आता है, अत्रैव ब्राह्मणी सिद्धा कौमार ब्रह्मचारिणी, अर्थात कुमावस्था से ही वो ब्रह्मचारिणी थी। योग युक्ता दिवम याता, वो तपस्विनी थी, योग सिद्धि को प्राप्त करती थी, योग करती थी। और तपः सिद्धा, तप करके उसने सिद्धियों को प्राप्त किया था। बभूव श्रीमती राजन शांडिल्यस्य महात्मना, महात्मा शांडिल्य की पुत्री श्रीमती नाम की पुत्री थी, जिसने व्रतों को धारण किया, वेदाध्ययन में निरंतर प्रवृत्त थी। अत्यंत कठिन तप करके वह देव ब्राह्मणों से पूजित हुए स्वर्ग सिधावी। आत्रेयी का कथन उन अगस्त्य आदि ब्रह्मवेत्ताओं से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए वाल्मीकि के पास से आ रही हूं। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 320 में सुलभा नामक ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी का वर्णन है, जिसने राजा जनक के साथ शास्त्रार्थ किया था। इसी अध्याय के श्लोकों में सुलभा ने अपना परिचय देते हुए कहा, महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 320 में सुलभा नाम की एक ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी है। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, अपना नाम लिया, नाम लेके बताया वो क्या करती है। प्रधानो नाम राजर्षि व्यक्तम ते श्रोतमागता, मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूं। कुले तस्य समुत्पन्ना सुलभाम नाम विद्यमाम, साहम तस्मिन् कुले जाता भवते सति मध्ये विनीता मोक्ष धर्मेशु चवाम्य काम अनुवृतम, मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूं। अपने अनुरूप पति न मिलने से मैंने गुरुओं से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण किया है। पांडव पत्नी द्रौपदी की विद्या का वर्णन करते हुए, विद्वता का वर्णन करते हुए श्री आचार्य आनंद तीर्थ माधवाचार्य जी ने महाभारत निर्णय में लिखा है, अर्थात उत्तम स्त्रियों को कृष्णा अर्थात द्रौपदी की तरह से वेद पढ़ने चाहिए। स्वधा की दो पुत्रियां हुई जिनके नाम वयुना और धारिणी थे। ये दोनों ही ज्ञान और विज्ञान में पूर्ण पारंगत तथा ब्रह्मवादिनी थी। अब ब्रह्मवादिनी से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मवादिनी का मतलब होता है कि जो हमेशा अध्यात्म के मार्ग पर प्रवृत्त रहती है, वेदाध्ययन करती है और ब्रह्म उपासना करती है और परमार्थ के काम करती है। वेदाध्ययन, ब्रह्म उपासना और परमार्थ, ये तीन काम करने वाली स्त्रियां ब्रह्मवादिनी कहलाती हैं। विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण में इसी प्रकार ब्रह्मवादिनी, वेद और ब्रह्म का उपदेश करने वाली महिलाओं का वर्णन है। सततम मूर्ति मनमनस्तत् वेदाश्रुत्वाव एव च संति यस्याश्च जिह्वाग्रे सा च वेदवती स्मृता, उसे चारों वेद कंठाग्र थे, अर्थात चारों वेद उसे कंठस्थ थे, उसके कंठ में थे, अर्थात याद थे, इसलिए उसे वेदवती कहा जाता था। इस प्रकार की नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी ब्रह्मवादिनी नारियां अगणित थी। इनके अतिरिक्त गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाली कन्याएं दीर्घ काल तक ब्रह्मचारिणी रहकर वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत विवाह करती थी। अनेक कन्याएं ऐसी भी होती थी कि पहले दीर्घ काल तक उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, खूब वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, उसके बाद वो शादी करती थी। उनकी संतान संसार में उज्जवल नक्षत्रों की तरह यशस्वी, पुरुषार्थी और कीर्तिमान होती थी। धर्म ग्रंथ का स्पष्ट आदेश है कि कन्या ब्रह्मचारिणी रहने के उपरांत विवाह करे, अर्थात विवाह तभी करे कन्या जब बहुत समय तक उसने वेदों का अध्ययन किया हुआ हो, परमार्थिक कार्य किए हुए हो, है ना। तो ये जो तीन क्वालिटीज बताई गई हैं ब्रह्मचारिणी की, कि उसने वेदों का अध्ययन किया हुआ हो, ब्रह्म उपासना की हो और परमार्थ के कार्य किए हुए हो, तब वो उसके बाद विवाह करे। अर्थात कन्या ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करती हुई उसके द्वारा उपयुक्त पति को प्राप्त करती है। ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने को ही नहीं कहते, ब्रह्मचारी वह है जो संयम पूर्वक वेद की प्राप्ति में निरत रहता है। स्वीकरोति यदा वेद चवेत वेद व्रतानि च ब्रह्मचारी भवेत्वाद्वद ऊर्ध्वं स्नातो भवेत् ग्रही,
अर्थात जब वेद का अर्थ सहित पढ़ता है, जब वेद को अर्थ सहित पढ़ता है और उसके लिए व्रतों को ग्रहण करता है, तब ब्रह्मचारी कहलाता है। उसके पश्चात विद्वान बन के गृहस्थ में प्रवेश करता है। आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। ये जो सूक्ष्म कर्णेंद्रिय है, हाँ, तो जब हम लोग सो जाते हैं तो वो खुली रहती हैं क्या? उससे सुनाई देता है क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल किया दीदी। पहली जी। बात तो ये कि नींद क्या है। नींद अपने आप में मेडिकल साइंस के हिसाब से, देखिए, जब आप लगातार काम करते रहते हैं, आप मान लीजिए किसी खिलाड़ी को लगातार दौड़ा दीजिए, तो उसकी मांसपेशियों में थकान सी आ जाएगी। तो उस थकान को दूर करने के लिए वो थोड़ा रेस्ट करता है। ऐसे ही जब हम दिन भर कार्य करते हैं तो हमारी मांसपेशियां भी थक जाती हैं, मानसिक रूप से भी थक जाते हैं। तो जब नींद में जाते हैं, तो नींद वो पीरियड होता है जिसमें मांसपेशियों की थकान में क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और थोड़ा सा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। लगातार ऊर्जा की मांग अगर ज्यादा हो और उसमें थोड़ा लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो मांसपेशियों में थकान आ जाती है। तो ये लैक्टिक एसिडोसिस जो होती है, इसके कारण जो थकान आ गई है मसल्स में, वो आराम करने से दूर हो जाती है। मानसिक थकान जो है वो भी आराम करने से दूर हो जाती है। और नींद जो है, उस दौरान में आप अर्थ से बायो इलेक्ट्रिसिटी अर्थात प्राण शक्ति ग्रहण करते हैं। और ये जब आप ग्रहण तभी कर पाते हैं जब आप आराम करें, नींद में हो। जब आप नींद में होते हैं तो अर्थ से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, जिससे आपकी बायो इलेक्ट्रिसिटी पुष्ट होती है। ये तभी हो सकता है जब आप स्टेशनरी होके, स्टेशनरी का मतलब बिस्तर पे लेट करके आराम करें। लेकिन अगर इसके विपरीत एक और बात यहीं पे आती है। आपने एक नाम सुना होगा, जेट लैग। जेट लैग सुना है आपने नाम? अगर नहीं। विमान से आप अमेरिका से इंडिया आए, है ना, तो हाँ। अमेरिका में जो समय है वो यहाँ के समय से अलग होता है। तो हम्म। कुछ तो मस्तिष्क को, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है। पता लगा कि आप जो अमेरिका में जो आपकी क्लॉक चल रही थी बायोलॉजिकल, वो यहाँ पे 12 घंटे का अंतर है। यहाँ पे दिन है तो वहां पे रात है। तो एक तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक में अंतर आता है। दूसरी बात, जब आप तेज गति से चलते हैं तो जो सोने पे भी आपको जो अर्थ से बायो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, प्राण शक्ति मिल रही थी, वो नहीं मिल पाती। तो तेज चलने के दौरान में वो जो मानसिक थकान आ जाती है, जो अर्थ से आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, उसके कारण थकान बहुत ज्यादा आती है और लोग उसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। यानी मेडिकली अगर आप एक्सप्लेन करें तो लोग कहेंगे भाई बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा गई, अमेरिका में टाइम कुछ होता है और यहाँ पे कुछ है। लेकिन अध्यात्म के हिसाब से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब हम सोते हैं तो अर्थ से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर सोते समय हम बहुत तेज गति से चल रहे हो, जैसे आप फ्लाइट में बैठ करके चल रहे हैं, तो वो सो भी रहे हैं आप, तो भी आपको वो अर्थ से इलेक्ट्रिक करंट आपको नहीं मिल पा रही है, वो ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे भारत में तो आप थकान महसूस करेंगे। तो जब हम सोते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर सक्रिय रहता है। जो आप सपने देखते हैं, खास तौर से सुबह के समय गहरी नींद में, जब हम सोते हैं तो दो तरह की नींद होती है दीदी हमारी। एक नींद ऐसी होती है जिसे REM स्लीप कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, रोटेटरी आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें आंखों का मूवमेंट हल्का हल्का होता रहता है। कभी किसी बच्चे को आपने देखा है सोते हुए, अगर उसकी पलकें खुली हो तो आंखें हिलती रहती हैं। तो ये जो आई मूवमेंट वाली स्लीप होती है, ये एक होती है। और एक होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप या नॉन रोटेटरी आई मूवमेंट स्लीप। ये दो तरह की स्लीप होती हैं। एक जी। तरह की स्लीप में सपने आते हैं। ये जो सपने होते हैं, एक्चुअली ये सूक्ष्म शरीर आपका वार्तालाप कर रहा है।
दूसरे लोगों से वार्तालाप कर रहा है। अब आप अगर गायत्री मंत्र की जाप करती हैं तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो इधर उधर भाग करके दूसरे लोगों से भी मिलाता है, या दूसरे लोगों के सूक्ष्म शरीर आपसे आके वार्तालाप करते हैं। इसको आप समझती हैं कि हमें सपना आए, और ये सपने प्रायः, अगर आप गायत्री उपासक हैं अच्छी, तो प्रायः सही भी निकलते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आपके मन में जो कुछ आपने दिन में महसूस किया उसको ही आप, या आपकी दबी हुई इच्छाएं, या पुरुषों के संबंध में तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि जो मेडिकल साइंस है और उसमें फ्रायड ने ये कहा है कि पुरुषों के मन में जो दबी हुई इच्छाएं रहती हैं वो सपने में वो पूरी करते हैं। तो अनेक तरह से आप इसको कह सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक तरीके पे आपका प्रश्न सही है कि अध्यात्म में हम ये कह सकते हैं, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिव रहता है, और सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म कड़ेंदियां सुनती भी हैं। जी। एक प्रश्न और है भैया। हाँ, ये जैसे ब्रह्मनाद हमको सुनाई देता है और सूक्ष्म सुनाई करने देता है। दिए से, सुनाई तो देता है। हाँ, तो हमको ये तो आपने बताया कि उसका स्रोत जानने को तो थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे थे कि वो कहाँ से आ रहा। तो हम यही देखे कि हमारे इर्द गिर्द ही आ रहा है। क्या मेरी हाँ, आत्मा की आवाज है वो जो सुनाई नहीं, दे रहा है, नहीं दीदी, या पहले सबसे पहले जो मस्तियों सांस सुन, में? नहीं, जी। सबसे पहले जो सुनाई पड़ेंगी वो आपको अपने शरीर के अंदर जो हलचल है, जैसे आंतों में खाना चल रहा है, हृदय की धड़कन है, सांस लेने की जो आवाज है, पहले यही सुनाई पड़ती है। और वो तो शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म नाम का एक गुरुदेव का वाङ्मय है, वो आप पढ़ लें, या वो नहीं पढ़ना चाहती तो उसी की एक कॉन्साइज बुक भी गुरुदेव ने लिखी है, शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म की, वो आप पढ़ सकती हैं। उससे आपको काफी गाइडेंस मिलेगी। पहले जो आवाजें सुनाई पड़ती हैं शरीरगत, जो आपके शरीर में हलचल हो रही हैं, पहले तो वो हलचलें सुनाई पड़ेंगी। फिर धीरे धीरे आपको, जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती जाएगी, तो आपको प्रकृति के अंदर जो हलचलें हो रही हैं वो भी सुनाई पड़ सकती हैं। अच्छा। हम जो थोड़ा फील कर रहे हैं वो हमको ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग प्राण तत्व देखते हैं, जो हम लोग को हाँ, दिखता है एकदम पार्टिकल, हाँ, क्या उसमें हाँ। से आवाज आ रही है क्या? क्योंकि हमारे चारों तरफ का कुछ घेरा है, उसी में से आती है, उसके बाहर से तो नहीं स्रोत दिखा है। क्योंकि कोई चीज अगर गिरा तो हमको पता चलता है कि ये यहाँ से आवाज आई। अच्छा, तो ये इसकी भी आवाज तो हम लोग समझ, जैसे अभी भी हम बात कर रहे हैं लेकिन उधर तुरंत ध्यान चला जाता है। वो एक जैसे झिंगुर की भी उसमें आवाज आती है, झिंगुर झुनझुन झुनझुन करते जब हुए। पूर्णतया जैसे दीदी, गुरुदेव की जो हाँ, ब्रह्मनाद है ना, हाँ, सिमिलरिटी थोड़ी उससे रहती है, पर वो उसमें डमरू उमरू बजता है, इसमें नहीं बजता है। दीदी, जब आप बिल्कुल शांत होते हैं, आप ये हाँ। शब्द ब्रह्म हाँ नाद जब ब्रह्म की साधना जो है, ये रात हाँ में 2 बजे से और 4 बजे के बीच में करिए। उस समय पूर्णतया शांति होती है, तब आपको हाँ ये पता। अच्छा, हमारे कान में भी कभी कभी कुछ आवाजें, जैसे सन्नाटे की जो आवाजें होती हैं, वो भी आ हाँ सकती हैं। तो आप धीरे धीरे खुद समझने लगेंगी कि ये शब्द की जो लहरी है ये कहाँ से आ रही है। ये आपको ही तय करना पड़ेगा। और इसमें पढ़िए, आप शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म पढ़िए, और फिर उसके बाद जी। आप तय करिए। ठीक है। ठीक। तो ये जो बोल प्रणाम। रहे हैं कि अंदर अंदर आवाजें आती हैं, तो एक बार हम ध्यान कर रहे थे तो मेरा हाँ, ध्यान जैसे इस आज्ञा चक्र से जैसे ही नीचे आया गले तक, तो बहुत तेज हाँ, जैसे कारखाना की आवाज हो। हाँ, अंदर इतनी हाँ, हो तेज सकता है आवाजें। दीदी। आंतों आंतों की आवाज सुनाई पड़ सकती है, सांसों तो की, आंतों की, हृदय के चलने की, सब आवाजें सुनाई पड़ती हैं। आप हाँ, और ध्यान लगाइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, और गुरुदेव से मार्गदर्शन मांगिए। तो हम जो सोच रहे हैं कि मेरी आत्मा की आवाज होगी, ये नहीं, वो पढ़ना नहीं, पड़ेगा। आत्मा की क्या आवाज, क्या नाम? आत्मा की आवाज तो मैं नहीं कहूंगा। आपका नाम क्या है दीदी? मंजू श्रीवास्तव। अच्छा, ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा अलग से। ठीक है। जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम। सभी को प्रणाम।
हम सबको गुरुदेव का मार्गदर्शन, संरक्षण मिले, उनकी प्रेम, प्रेरणा और प्रकाश मिले, हमारे अंतःकरण निर्मल हो जाएं, ऐसी शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।